ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इंटरवल नोटेशंस के बारे में, नंबर्स के बारे में, और हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोग सीखेंगे सेट्स के बारे में, क्योंकि सेट्स पूरा चैप्टर नहीं बट कुछ बेसिक ऑफ सेट्स के बारे में, क्योंकि हम नेक्स्ट जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटीज़ को करने से पहले हम लोगों को सेट्स के बारे में कुछ थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सेट्स में पहले क्या जान लो कि डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली? सेट्स का मतलब होता है, डेफिनेशन ऑफ सेट्स इज, हम सेट्स किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं सेट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मैंने अगर तुम्हें बोला कि मैंने तुम्हें कुछ नंबर्स दिए, लाइक 1, 3, 4, वापस से 1, 6, फिर से 1, ऐसे नंबर्स दिए, और मैंने बोला कि इन नंबर्स को तुम एक सेट में रिप्रेजेंट करो, तो हम इसे कैसे करेंगे? बट उससे पहले एक और चीज बता दूं कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स आर represented sets are represented by curly braces। इस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। ओके, सो अब यहां पर मैंने बोला कि इन एलिमेंट्स को, इन नंबर्स को एक सेट में तुम अरेंज करो। तो मैं ऐसे कैसे करूंगा अरेंज? इनको सेट में अरेंज करने गया तो मैं यूज करूंगा पहले तो कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, वापस 1 है। क्या मैं वापस 1 को यहाँ पे लिखूंगा? नहीं। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मैंने एक चीज को इंक्लूड कर लिया है एक बार ऑलरेडी, तो मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करने वाला। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सेट्स। ओके, तो 1, 3, 4, फिर 6 और वापस 1 है। क्या 1 को वापस इंक्लूड करूं? नहीं करूंगा। तो ये हो गया एक सेट। राइट, अब एक और एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी। राइट, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब एक और चीज उससे पहले मैं बता दूं, सेट्स को बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में बोल सकते हैं। सेट्स, दो टाइप्स के सेट्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट तो टाइप्स ऑफ सेट्स। अगर मैंने ऐसे लिखा टाइप्स ऑफ सेट्स, उसमें पहला जो टाइप है दैट इज सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। और एक और होता है दैट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। मतलब दो टाइप के सेट्स होते हैं। पहला हो गया सेट बिल्डर और एक है रोस्टर फॉर्म। मतलब इन दोनों टाइप्स को यूज करके हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट को लिखते हैं। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर फॉर्म। कौन सा? रोस्टर फॉर्म। जिसमें, ऐसे समझो, रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को सेट के अंदर, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। राइट, और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? जहां पर सेट बिल्डर फॉर्म उसे कहते हैं जहां पर हम लोग ये जो सेट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। लाइक अगर मैंने बोला दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, या फिर बोलो तो कंडीशंस, कंडीशंस लिखते हैं जिससे हम उस सेट के एलिमेंट्स को ड्राइव कर सके। लेट सपोज एक्स इज द एलिमेंट। एक्स क्या है? इस सेट का एलिमेंट होगा। हम यहाँ पे कौन सा सेट बना रहे हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट। उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखा था ऑलरेडी। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म ने हमें लिख लिया था रोस्टर फॉर्म में, हम इसको अब लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे एक्स क्या था? एक्स इज द एलिमेंट। अब ये एक्स एलिमेंट क्या होगा? सच दैट, एक्स एलिमेंट है जो सच दैट, इसको सच दैट रीड करते हैं, एक्स सच दैट
x जो होगा दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये क्या हो गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। हमने नेचुरल नंबर्स को पहले तो ऐसे, दिस इज व्हाट, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने पहले लिखा, देन उसके बाद हम लोगों ने इसको लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में भी। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, लाइक और x सच दैट, ये भी सच दैट का सिंबल होता है, एक लाइन, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हो गया, सिंपल था। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। नाउ एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या था कि लेट सपोज एक मैंने तुम्हें बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया x सच दैट x जो है इक्वल है 16 के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, एस बी एफ लिख दिया मैंने, ठीक है, एस बी एफ सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें एक सेट दे दिया। अब मैंने क्या बोला कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, चेंज इट, या फिर कन्वर्ट, कुछ भी लिख सकते हो, चेंज इट टू इट्स रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। अब अगर मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना चाहा तो मैं क्या करूंगा? पहले तो सेट सिंबल दो, इसके बाद x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी मुझे आंसर्स मिलेंगे इस इक्वेशन के, वो होगा इस सेट का, इस पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट, राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस, इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, राइट? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका मतलब -4 कॉमा +4 इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। ये हो गया था सेट बिल्डर फॉर्म से, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। क्लियर? तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये था सेट बिल्डर फॉर्म इस सेट का। ओके, सो अब एक क्वेश्चन तुम करो। लेट सपोज मैंने तुम्हें दिया x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट? convert it, convert to रोस्टर। मैंने बोल दिया इसको रोस्टर में कन्वर्ट करो, मतलब रोस्टर फॉर्म में ये जो सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है। कैसे करना है? ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने क्लास 10th में सीखा था। कैसे करते हैं? करने को तो तुम नॉर्मल मिडिल टर्म मेथड से भी कर सकते हो, या फिर सीधा आचार्य लगा के डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब दो रूट्स होंगे। वैसे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है और इसमें पावर डिक्रीजिंग टर्म्स, राइट? मतलब एक स्क्वायर, स्क्वायर के बाद 1, देन 0, 0 एक्स की पावर 0 की टर्म भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, जो भी हो, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? नॉर्मल मेथड लगाओ, मिडिल टर्म मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, अब 3 माइनस 1 तो प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 यहाँ से कॉमन, x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यूज आ गई 1, 3। दैट इम्प्लाइज कि x की वैल्यू आइदर 1 होगी या फिर 3 होगी। ओके, इसका मतलब मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? एक सेट जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, है ना? बस हो गया। ओके ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सब सेट्स के ऊपर। सब सेट्स, अब ये सब सेट्स किन्हें कहते हैं?
सबसेट्स। बेसिकली अगर मुझे सबसेट को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं उसे कर सकता हूं, लेट्स सपोज ए एक सेट है, मैंने बोला ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको हम रीड कैसे करेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, अच्छे से सुनना, ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो बी सेट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, बी सेट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। इसको समझो, अगर मैंने बोला कि ए स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है कैपिटल ए को, ओके, दैट इंप्लाइज अगर ए सेट सबसेट है बी सेट का, दैट इंप्लाइज कि ए जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली डेफिनेटली बिलोंग करेगा बी सेट को भी। समझे? अच्छा, एग्जांपल के थ्रू समझो। अब एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, ओके, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। मैंने बोला ए सेट जो है इट इज अ सबसेट ऑफ बी, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ए सेट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे 1, जैसे 2, ए सेट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो बी सेट में भी प्रेजेंट है ना? जो एलिमेंट्स ए सेट में प्रेजेंट है वो बी सेट में भी डेफिनेटली प्रेजेंट है। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट, तो ये था सबसेट। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूं, ये हो गया सबसेट के बारे में। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं। अब तो बी सेट क्या हुआ, बी ए का क्या हुआ? हम यहाँ पे बोलते हैं कि बी सिमिलरली बी इज द सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए सेट। बी इज द सुपरसेट ऑफ ए सेट। एंड यहाँ पे ये भी याद रखना, बी इज नॉट, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू जैसे होता है कि नॉट द सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। समझे? बी इज अ सुपरसेट, सुपरसेट का साइन, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। समझे? बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, राइट? बी इज अ सुपरसेट। और ये किसका सिंबल है? दिस इज अ सिंबल ऑफ सुपरसेट। सिंबल ऑफ सुपरसेट। ओके, डन, ये था। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सबसेट हो गया। एम्प्टी सेट एक सेट है, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के ऊपर बात करते हैं, जो कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट्स, हैविंग नो एलिमेंट्स। जीरो एलिमेंट मत बोलना, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि जीरो एलिमेंट, तो जीरो खुद एक नंबर है, एक इंटीजर है। अगर मैंने जीरो को एक सेट के अंदर लिख दिया, कि ऐसे लिख दिया, लेट्स सपोज हैविंग नो एलिमेंट, इसको मैंने लिख दिया जीरो एलिमेंट है, इट्स रॉन्ग, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जीरो खुद एक इंटीजर है, तो ये एक एलिमेंट में काउंट हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। तो अगर मुझे हैविंग नो एलिमेंट एम्प्टी सेट को दिखाना हो, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है फाइव, इस तरह से। अच्छा, मैंने उतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा, वापस लिखते एक बार। फाइव को इस तरह से लिखो, फाइव, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। इससे हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखो। लेट सपोज मेरे पास एक सेट है जो कि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x belongs to R and x square is equal to -16। तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें? इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है
इसके रोस्टर फॉर्म में, तो इसको तुम कर सकते हो कन्वर्ट, तो करने की कोशिश करो। क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या बोला कि मुझे इसको, कंडीशंस देखो, ये था एलिमेंट, एक्स को क्या डिनोट करता है, ये वाला एक्स यहाँ पे एलिमेंट को, ये एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को, और ये जो पोर्शन है ये किसको डिनोट करता है, कंडीशन, कंडीशंस, ताकि हम एलिमेंट्स तक पहुंच सके, वो नेसेसरी कंडीशंस जिससे हम एलिमेंट्स को डिराइव कर सके, राइट। तो यहां पर मैंने देखा कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है, जो एलिमेंट है, वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, एंड मतलब उसके साथ साथ ही साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16, मतलब वो इस इक्वेशन को सोल्यूशन भी होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी होगा, साथ ही साथ वो रियल नंबर भी होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर क्या एग्जिस्ट करता है? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे नो रियल सोल्यूशन मिलेंगे, नो रियल सोल्यूशन, सोल्यूशंस मिलेंगे बट नॉट रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। और क्योंकि नो रियल सोल्यूशन मिल रहे हैं, और साथ ही साथ x जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो क्या दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हुए? नहीं हुए। एंड दैट्स फॉर इस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना था, दिखाना था, और इसीलिए हम लोगों ने यूज किया किसका, हम लोगों ने यूज किया फाई का, फाई, ये होगा इसका आंसर। समझे? इजी था। दिस इज द यूज ऑफ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा उससे पहले एक और चीज, एक और चीज, यहाँ पे एक चीज लिख लो, नोट करके लिख लो, यहाँ पर नोट करके यहाँ पे लिख लो। क्या लिखो? कि एम्प्टी सेट जो है ना, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट is the is the subset of every set, empty set is the subset of every set। इसका मतलब क्या हुआ कि empty set जो है वो हर सेट का सबसेट है, empty set जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। इसको कर लो तुम अपने दिमाग में फिट। इसको कर देते हैं हम नोट। इसको कर लो अब याद। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया empty set is the subset of every set। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम करो। कौन सा क्वेश्चन? लेट्स सपोज मेरे पास एक, मैंने तुम्हें बोला सेट है विच इज ए, और ए सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, ये है ए सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने पूछा कि इस सेट से मुझे कितने पॉसिबल सबसेट्स मिलेंगे, वो मुझे बताओ कि पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे। तो तुम कैसे करोगे पॉसिबल सबसेट्स के लिए? पॉसिबल सबसेट्स के लिए निकालो पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे। पहला तो खुद होगा फाई, क्योंकि फाई जो ये सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, फाई जो सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसीलिए फाई खुद आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो क्या होगा? नेक्स्ट आएगा 1 खुद, फिर 2 भी आएगा, आएगा, लास्ट में आएगा 1, 2। अब ये 1, 2 क्यों आया, 1, 2 क्यों आया? लेट सपोज मैंने बोल दिया कि 1, 2 एक सेट है, एक सेट है जो कि है बी सेट। कौन सा सेट? बी सेट। ओके, बी सेट है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला कि ये एक सेट है बी सेट, तो बी सेट के जो भी एलिमेंट्स है, जैसे बी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 है और 2 है,
क्या वो पेरेंट सेट या मतलब ए सेट जो है ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। वन भी बिलोंग कर रहा है, टू भी बिलोंग कर रहा है। और सबसेट का डेफिनेशन क्या था कि अगर कोई सेट है कोई सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं अगर लार्जर सेट से बिलोंग करता है तो वो जो सेट है छोटा वाला वो उसका सबसेट होता है। क्योंकि यहाँ पे बी के जो एलिमेंट्स है वो ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बोल सकता हूँ ना। इसीलिए क्या हुआ, इसके ऊपर एक और कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, मतलब नोट करके ये भी लिख लो, यहां पर भी लिख लो। एवरी सेट every set is the subset of itself. Every set is the subset of itself. और इसको भी हम लोग कर लेते हैं बॉक्स में बंद। ओके डन। नेक्स्ट, इसके बाद ये होने के बाद अब हम लोग करेंगे नोटेशंस के बारे में जानेंगे सेट्स के। फर्स्ट जो है वो है यूनियन। यूनियन का नोटेशन, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स किसे कहते हैं? ओके, यूनियन ऑफ सेट्स किसे कहते हैं? पहले तो डेफिनेशन जान लो। डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। मतलब या तो ए को बिलोंग करे या फिर बी को बिलोंग करे। और इसको हम लिखते कैसे हैं यूनियन को? अगर मेरे पास ए और बी, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन है ए अगर सेट है और बी एक और सेट है, मुझे अगर इनका यूनियन लिखना हो तो मैं वो लिखूंगा ऐसे, यू, यूनियन। दिस इज हाउ यू राइट ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी क्या है? बेसिकली वो एक खुद भी एक सेट ही होता है, वो खुद भी एक सेट होता है जिसमें हम ए सेट के एलिमेंट्स को और बी सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब लेट सपोज मेरे पास एक सेट है ए और ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, एंड एक और सेट है बी और बी में एलिमेंट्स है 2 3 4, बस 2 3 4 5। अब अगर मुझको इनको एक साथ लिखना हो, एक साथ मतलब ए यूनियन बी लिखना हो मुझे, ए यूनियन बी, तो मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा? एक सेट होगा, लार्जर सेट, जिसमें ए के एलिमेंट्स भी काउंट होंगे, फिर बी के एलिमेंट्स भी काउंट होंगे। 2 और 3 तो पहले से ही है इसीलिए सिर्फ 4 आएगा। तो ए के एलिमेंट्स भी काउंट है और बी के एलिमेंट्स भी काउंट है। और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अगर डेफिनेशन के थ्रू समझे, कि सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी, मतलब जो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी का जो सेट होगा उसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, उसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो या तो बिलोंग करेंगे ए को या फिर बिलोंग करेंगे बी को। दिस इज द डेफिनेशन। और अगर हमें लिखना हो ए यूनियन बी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को लिख दो और बी के एलिमेंट्स को भी लिख दो साथ में। तो जो सेट बनेगा लार्ज सेट, वही क्या होगा, ए यूनियन बी। समझे? अब ए यूनियन बी का, अच्छा मैं ये बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन का मीनिंग, फिर मैं बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है। इंटरसेक्शन का भी यहाँ पे देख लो नीचे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, इसका भी डेफिनेशन देख लो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी, सेट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, set of all elements which are
कॉमन टू ए एंड बी, मतलब एक सेट होगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट होंगे, राइट। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे हम, अगर ए एक सेट है और बी भी एक सेट है और मुझे इनका इंटरसेक्शन लिखना है तो ये होगा ऐसे, उल्टा एन, मतलब यूनियन में जो था उसका उल्टा, राइट। इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1, 3 और 7। बी एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 3, 7, 9। ओके, अब अगर मुझे यहां पर लिखना हुआ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं क्या लिखूंगा, ये एक सेट होगा जिस सेट में ए सेट के और बी सेट के कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। कॉमन एलिमेंट्स तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 एंड 7। तो ये हो गया, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट हो एंड साइमल्टेनियसली बी में भी प्रेजेंट हो, राइट। तो हम इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, राइट। हुआ। अब नेक्स्ट, इसके बाद अब हम इसको याद कैसे रखें। एक चीज याद रखना, जब हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन में यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि और इंग्लिश मीनिंग, जैसे हम लोग ने इसको यूनियन लिखा, इंग्लिश में यूनियन का मतलब होता है और, एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, मतलब ए यूनियन बी अगर है, इसका मतलब होता है ए और बी, और ए इंटरसेक्शन अगर बी है, इसका मतलब क्या होता है, ए एंड बी। ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा जब हम इसको यूज करेंगे, बट अभी के लिए इसको याद रख लेना। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी। ओके, डन। तो ये था यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। बेसिक अगर तुम्हें ये भी पता है ना सेट्स के बारे में, तो अब इसके बाद जो इनइक्वालिटीज आएगी, इनइक्वालिटीज में तुम्हें बहुत ईजी होगा। और नेक्स्ट वीडियो से आई थिंक वी विल स्टार्ट इनइक्वालिटीज। तो उसके लिए अभी जो भी तुमने सेट्स के बारे में जाना, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, और फिर इनइक्वालिटीज में जाओ। इनइक्वालिटीज में बहुत हेल्प होगा, जो जो बेसिक चीज चाहिए होती वो सब ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद सेट्स एक पूरा बड़ा चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट उससे पहले इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लोगों को लॉगरिथम में जाना है। तो या टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हो, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। पूरा लेक्चर देखने के लिए रियली रियली थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।